बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर कश्मीर के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यौम इस्तिसाल के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अलावा दुनिया भर में भी कश्मीरी मुख्तलिफ़ तक़रीबात का इनेकाद कर रहे हैं। आज बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। मसला कश्मीर के हवाले से यौम इस्तिसाल की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हम मसला कश्मीर को दुनिया के सामने उजागर करते रहेंगे और कश्मीरियों के हकूक़ ख़ास तौर पर कि खुद इरादत की हमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से कश्मीर कौंसिल यूरोप और यूरोपीय प्रेस क्लब ब्रसल्स ने किया था, जिसमें दानिशवरों, माहिरीन और माशरे के दीगर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रज़ा सैयद, सफारतखाना पाकिस्तान बेल्जियम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन फैसल फयाज और वर्ल्ड कश्मीर डायस्पोरा अलायंस यूरोप के सदर चौधरी खालिद जोश ने खिताब किया। इस दौरान सफारतखाना के कौंसलर असद अब्बास अवान ने सदर पाकिस्तान का पैगाम और प्रेस कौंसलर सगीर अहमद भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पैगाम पढ़कर सुनाया। प्रोग्राम के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का वीडियो पैगाम भी पेश किया गया। निज़ामत के फ़राइज़ पाकिस्तान प्रेस क्लब बेल्जियम के सदर चौधरी इमरान साकब ने अंजाम दिए। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रज़ा सैयद ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के बारे में कहा कि आज़ाद कश्मीर के तमाम दाखिली इशूज़ के बावजूद हम मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकते। हमें वो स्याह दिन याद है कि जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया और वहाँ मुजालिम की इंतहा जो है ना वो की, और साथ साथ मुकर्रीन ने इस बात पे भी ज़ोर दिया कि वो भारत ने जो मुजालिम कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर उसको हम हर जगह उजागर करेंगे और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो मसला कश्मीर के हल के हवाले से अपना जानदार किरदार अदा करे। मुकर्रीन ने यह भी कहा कि 5 अगस्त 2019 महज एक तारीख नहीं, ये एक ऐसा दिन है जिसने जम्मू कश्मीर के तनाज़ा को एक नए और तशवीशनाक मरहले में दाखिल किया। इस रोज़ किए गए एक तरफा भारतीय इक़दाम ने कश्मीरी अवाम के हकूक़ और खित्ते के अमन से मुताल्लिक़ संगीन सवाल पैदा किए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे 2 शख्सियात आज मौजूद होंगी। एक अली रज़ा सैयद जो कश्मीर कौंसिल यूरोप के सरबराह हैं, और फिर फैसल फयाज जो पाकिस्तान एम्बेसी ब्रसल्स के में तैनात हैं और वहाँ पे वो कौंसलर जनरल हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अली रज़ा सैयद, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अली रज़ा सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपने सुनो एफएम 89.4 को वक्त दिया। ये जो आज आपने तकरीब मुनक्किद की यौम इस्तिसाल के हवाले से, उसकी कुछ तफसीलात से आगाह करें। आज का दिन 5 अगस्त 2026 हम उस दिन की याद में जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार ने कश्मीरियों के हकूक़ पे डाका डाला। उन्होंने जो कश्मीर के साथ जो एग्रीमेंट था, जिसकी बुनियाद पे आर्टिकल 370 बनाया गया था, उसको रिवोक किया। इसका मतलब है कि भारत ने जो कश्मीर के साथ रिश्ता था उसको ख़त्म किया, और इस वक्त मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो हुकूमत है, जो भारत की सरकार का जो रूल है, वो सारे का सारा इलीगल है। और कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक हम चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फ़ैसला करने का मौका मिलेगा। और इसीलिए कश्मीर कौंसिल ईयू हमेशा की तरह आज भी 5 अगस्त को हमने ये इवेंट ब्रसल्स प्रेस क्लब में रखा है। इसका मकसद यही था कि हम अपने बहन भाइयों को जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं, जो जदोजहद कर रहे हैं, जो कश्मीरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जो जदोजहद हो रही है, उसको हम उसकी हमायत करते हैं, और हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को उनकी किस्मत का फ़ैसला करने का मौका दिया जाए। बहुत शुक्रिया अली रज़ा सैयद साहब, आपने सुनो एफएम 10.4 कश्मीर नेटवर्क को वक्त दिया।